मेरी बीवी एक बाबा की भक्त बन गई क्योंकि उस बाबा से मुझे फायदा हुआ था, लेकिन उस बाबा ने मेरी बीवी को ही। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मेरी पत्नी का नाम आशिफा है। हम लोग मथुरा में रहते हैं। आशिफा की उम्र 40 साल है और मेरी उम्र 42 साल है। आशिफा काफी खूबसूरत है। आशिफा की एक सहेली मलिहा भी मथुरा में ही रहती है। उसी ने आशिफा को उस बाबा से मिलवाया था। वो बाबा भी मथुरा का ही था। पहली बार हम तीनों मतलब मैं, मेरी बीवी आशिफा और उसकी सहेली मलिहा एक साथ उससे मिलने गए थे। क्योंकि मेरा मिठाई का कारोबार कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, मुझे उसमें काफी लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से हमारी हालत खराब होते जा रही थी। तो कोई उपाय पूछने गए थे। वह बाबा आशिफा को देखते ही उस पर होश खो बैठा और उसने हमें अलग समय देकर मिलने की इच्छा जाहिर की। कुछ दिन बाद फिर से हम बाबा से मिलने गए तो उसने अपने यहाँ बंटने वाले प्रसाद का ऑर्डर मुझे देते हुए कहा कि इससे कारोबार सुधर जाएगा। तब से बाबा के भक्त भी मेरी दुकान पर ही आने लगे और मेरा व्यापार तरक्की करने लगा। तब से मैं और मेरी बीवी बाबा के भक्त बन गए थे। अब तक मलिहा ने आशिफा को बता दिया था कि बाबा रसीले किस्म का है। मलिहा भी बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए कई बार झुक चुकी थी। मलिहा के माध्यम से बाबा आशिफा को भी आशीर्वाद देने की जिद करने लगा। मेरी बीवी ने यह बात मुझे बताई। हम दोनों पर बाबा की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ तो मैंने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई। तब से आशिफा लगातार बाबा के यहाँ जाने लगी। बाबा मेरी बीवी आशिफा और उसकी सहेली मलिहा से फोन पर अक्सर बात करता रहता था। जब मैं दुकान पर होता था तो लगभग हर समय मलिहा हमारे घर ही रहती थी और वह दोनों मिलकर बाबा से बातें किया करती थी। उन्हें हर समस्या का समाधान पूछा करती थी। सप्ताह में 2-4 बार वह बाबा के यहाँ आशीर्वाद भी लेने चली जाया करती थी। कुछ दिन पहले आशिफा के एक रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई और वो आगरा के अस्पताल में भर्ती थे। मैं अपने व्यापार में व्यस्त था तो आशिफा उनको देखने अपनी सहेली मलिहा के साथ चली गई थी। दिसंबर का महीना था तो शाम जल्दी हो गई। अस्पताल से निकलते ही आशिफा की सहेली मलिहा को बाबा का फोन आया। मलिहा ने बाबा से कहा कि वह आगरा आई हुई है। तो बाबा ने कहा कि मैं भी आज आगरा आया हुआ हूँ और वापस मथुरा जा रहा हूँ। फिर बाबा ने कहा कि तुम दोनों भी मेरे साथ मेरी बुलेरो में मथुरा चलो, जिस पर वे दोनों तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद अस्पताल के पास ही बाबा उनको मिल गए और उनकी सहेली आगे की सीट पर और पीछे वाली सीट पर आशिफा बाबा के साथ बैठ गई। अंधेरा हो गया था। आगे की कहानी जो बाबा ने मुझे बताई है वो बता रहा हूँ। बाबा ने आशिफा को आशीर्वाद लेने के लिए कहा तो आसिफा मना करने लगी और कहने लगी कि आश्रम चलकर आशीर्वाद लेंगे। रास्ते में आशीर्वाद लेने से पाप लगता है। तो बाबा ने कहा कि कुछ पाप नहीं लगेगा। तो आशिफा आशीर्वाद लेने के लिए मान गई। सिकंदरा निकलते ही सड़क सुनसान हो गई। ड्राइवर आराम से गाड़ी चला रहा था और उसकी सहेली आगे की सीट पर बैठी हुई थी। वह कभी कभी पीछे मुड़कर देख रही थी। फिर मैं ड्राइवर से बोला, गाड़ी किसी ढाबे पर रोक देना, तब तक गाड़ी धीरे धीरे ले चलो। तो उसने गाड़ी की स्पीड सिर्फ 15 किलोमीटर की कर दी और धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगा। फिर आशिफा मेरी पूजा करने लगी और आशीर्वाद लेने लगी। आशिफा की आवाज से ड्राइवर और उसकी सहेली भी खुश होने लगे थे। तब तक एक ढाबा आ गया तो ड्राइवर ने गाड़ी ढाबा के पास रोक दी और उसका बोनट खोलकर खड़ा हो गया। फिर वह गाड़ी ठीक करने का दिखावा करने लगा। अभी यहाँ से मथुरा 30 किलोमीटर दूर होगा। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी। सुबह 4 बजे तक गाड़ी मथुरा पहुँच गई। जब आशिफा घर आई तो वह बहुत थकी हुई थी। मैंने उसे देखा तो पूछा कि क्या हुआ, मगर वो कुछ बोली नहीं और दोपहर तक सोती रही। मैंने उसको मुश्किल से उठाया और उसे खाना खिलाया। उसने सफर से थकान होने का बहाना बनाया। अगले दिन बाबा जी की कॉल मेरे पास आई। मुझे बुलाया। जब मैं उनके पास गया तब उन्होंने पूरा किस्सा मुझे बताया। फिर मुझे सारी बात समझ में आ गई। दोस्तों, हम आज भी इस बाबा के भक्त हैं और उनकी कृपा से हमारा बिजनेस से बहुत अच्छा चल रहा है और अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई है। अब मैं बाबा के आश्रम के पास एक और मिठाई की दुकान खोलने वाला हूं, जिससे उनके भक्तों को परेशानी ना हो। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।